कि ओवरइट नाम की एक कंपनी है जिसने कि ऐसा ड्रोन बनाया है जो ईरान के ड्रोन से कॉपी हो रहा है। ईरान के हल्के और सस्ते ड्रोन जो होते हैं जिनसे वो अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा ही ड्रोन एक कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी का नाम है ओवरइट और इसे 3 पार्टनर मिलकर चला रहे हैं, रविंद्र पाल सिंह, सौरभ सिंह और पवन। ये 3 है कंपनी के फाउंडर और इस ड्रोन का नाम इन्होंने दिव्यास्त्र रखा है। और ये ड्रोन स्ट्राइक करने वाले ड्रोन्स है, इनके पास हैवी लोड ले जाने वाले भी ड्रोन्स है। ये मेनली डिफेंस सिस्टम के लिए ये ड्रोन्स बना रहे हैं और इन्होंने बताया कि इन्हें 150 से ज़्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर मिल चुका है और ये भारतीय सेना को ये ड्रोन्स बेचना चाहते हैं, देना चाहते हैं। बता दें कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, एक नया स्टार्टअप है जिसने वो कमाल कर दिखाया जो अमेरिका भी नहीं कर पाया। अमेरिका यूक्रेन से मदद मांग रहा था क्योंकि यूक्रेन ने उन ड्रोन को पकड़ा था, उन ड्रोन की टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास है, लेकिन भारत में वो कमाल करके दिखाया। इन 3 लोगों ने बिना किसी ड्रोन को पकड़े ईरान के, और ना ही उसकी कोई जानकारी इनको थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसा ड्रोन बना दिया जो कि ईरान के ड्रोन से जैसा हो गया है। तो AK-47, AK-56 पुरानी बातें हो गई हैं। अब अडानी ग्रुप ने एक ऐसी मशीन गन बना दी है, LMG लाइट मशीन गन, जो कि 1 मिनट के अंदर 700 राउंड फायर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अडानी डिफेंस के द्वारा बनाई गई इस गन की, और इसकी जो खासियत है वो ये है दोस्तों कि ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। 8 किलोग्राम की ये बंदूक है, 1000 से 1100 मीटर तक की इसकी रेंज है। ग्वालियर के स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स में बनाई गई है दोस्तों। और इसकी जो एक और खासियत है वो ये है दोस्तों कि इसे 2000 यूनिट तक भारतीय सेना को ऑलरेडी सौंप दिया गया। 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की जिसमें गोली लगती है। तो UPCL यानी कि बिजली विभाग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जिसके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है वो अपने स्मार्ट मीटर में जो भी रिचार्ज कराते थे वो बकाया राशि में चला जाता था, अगर उनके मीटर में पहले से कुछ बकाया है तो। लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई दोस्तों, सरकार ने राहत दे दी है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का रिचार्ज कराया तो 1,500 से 2,000 रुपये आपको बकाया में जाएगा, बाकी का आप बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी राहत दी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने। जय हिंद जय भारत। पास हो चुका है जन विश्वास बिल। ये एक ऐसा बिल है जिसमें छोटे छोटे जो गुनाह थे उनमें सिर्फ जो है पेनाल्टी लगाकर अब छोड़ दिया जाएगा। उसके लिए जेल का प्रावधान हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोर्ट पर एक्स्ट्रा जो केसेस आते हैं उनका लोड न पड़े। और क्योंकि 784 प्रावधान ऐसे प्रावधान है जिनको अब जो है अपराध की श्रेणी में न रखकर सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाएगा दोस्तों। उदाहरण के तौर पर कुछ व्यवसाय से जुड़े मामले हो सकते हैं जो कि छोटी मोटी खटपट पे हो जाता है, या फिर कोई छोटे अपराध, ऐसे कोई छोटे अपराध जो कि अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिए गए, इन सब में पेनल्टी लगाकर छोड़ दिया जाएगा दोस्तों। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद जय भारत। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। उन्होंने खुद ये बताया कि उन्होंने ईरान में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस दौरान ईरान में लोगों की सहायता के लिए हथियार भेजे थे और ये 39 लोगों के द्वारा भेजा गया था। हालांकि उन्होंने इस बात को कोई सफाई नहीं दी कि 39 संगठन ने किस संगठन ने उनको मदद की और किस तरीके से उन्होंने हथियार ईरान तक पहुंचाए, इस पर उन्होंने कोई भी रोशनी नहीं डाली। लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जब ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा था तो हमने ईरानी लोगों की मदद के लिए हथियार भेजा था वहाँ पर। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में फंसे हुए जहाज़ों में से एक जहाज़ के कैप्टन ने एक वीडियो जारी करके बताया, उनका नाम रमन कपूर है जो कि एक भारतीय है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 3,000 से ज़्यादा ऑयल टैंकर शिप और LPG शिप फंसे हुए हैं जिन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। सर के ऊपर से मिसाइलें निकल जाती हैं, लगभग 120 मिनट में 30 से 40 मिसाइलें निकलती हैं यहाँ से, और कभी भी लगता है कि हमारी शिप के ऊपर हमला हो सकता है। और 120 से 30 धमाकों की आवाज़ आती है हर घंटे। वो धमाके ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं हमारी शिप पर तो हमला नहीं हो गया है, और इससे सारी शिप की जो ऑनर्स हैं वो घबराए हुए हैं और इकनॉमी को भी बहुत लंबा नुकसान हो रहा है। बहरीन ने UN में एक प्रस्ताव रखा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलवाने के लिए सारे देश एक साथ आएँ और अपने तरीके से कार्रवाई करके स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलवाएं, क्योंकि पूरी दुनिया की इकनॉमी डूब रही है एरिया को बंद होने के चलते। लेकिन रशिया और चाइना ने अपना वीटो पावर यूज़ करके इस क्षेत्र को खुलवाने से मना कर दिया, क्योंकि वीटो पावर UN में सिर्फ 5 देशों के पास है। उनमें से ये 5 देश हैं रशिया, चाइना, USA, UK और फ्रांस। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। ये वीटो पावर यूज़ करके या तो ये किसी भी फैसले को पलट सकते हैं या तो उस पर नो ऑब्जेक्शन दिखा सकते हैं, यानी कि कोई भी वोट ना दें। और इसी को यूज़ करके इन्होंने ये फैसला बदल दिया। पाकिस्तान ने
कोई वोट नहीं किया था, वो अपने आप को वोटिंग से बाहर रखे हुए था, जबकि पाकिस्तान में तेल को लेकर बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत। कई सारे देशों ने यूएन में कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का मतलब है पूरी दुनिया पर लॉकडाउन लगा देना, और अगर ये पूरी दुनिया पर लॉकडाउन ऐसे ही लगा रहा तो इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगी, लोगों को पेट्रोल, डीजल और गैस नहीं मिल पाएगा, जिससे फैक्ट्रीज भी नहीं चल पाएंगी। बहुत ज़्यादा, मतलब कहा जाए तो कोविड के से भी ज़्यादा ये घातक है, क्योंकि कोविड के दौरान कम से कम सप्लाई चल रही थी, लेकिन यहाँ तो पूरी सप्लाई ठप पड़ गई है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्दी नहीं खुला तो पूरी दुनिया में ऐसी क्राइसिस आएंगी कि लोग भुखमरी के कगार पर भी पहुँच सकते हैं। ऐसा बहुत सारे देशों ने यूएन में कहा। रशिया और चाइना ने वोट करके मना कर दिया, लेकिन पाकिस्तान और कोलंबिया दो ऐसे देश थे जिन्होंने वोटिंग नहीं की। दोस्तों, पास हो जाता यूएन से तो हो सकता है बहुत सारे देश ईरान पर मिलकर हमला कर देते। फेवर है, क्योंकि अगर रशिया जानता है कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों ने इन पर हमला किया और तेल का रास्ता खोल दिया तो रशिया का तेल कहीं ना कहीं बिकना कम हो जाएगा, और चाइना भी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका का दबदबा बढ़े, इसलिए चाइना ने भी वीटो पावर यूज़ करके इसके अगेंस्ट वोट। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। ईरान और अमेरिका के बीच में 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूरी दुनिया स्टेट ऑफ हॉर्मोन से परेशान थी, लेकिन अब वो रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन उसमें एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि अब ईरान और ओमान दोनों 20% का टैक्स वसूलेंगे जितनी भी जहाज वहां से गुजरेंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच में ही ये एरिया आता है, सकरा रास्ता स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का। अब दोनों फीस वसूलेंगे 20% का। हालांकि ये पहले फ्री था सभी देशों के लिए। नाटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रुटे से जल्द मुलाकात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सीज फायर मुद्दे पर और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के मुद्दे पर बात होगी इन दोनों से। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान और चाइना ने इस सीज फायर में एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब देखने वाली बात यह है कि ये सीज फायर कब तक चलता है, क्या आगे भी जंग रुकती है या सिर्फ ये सीज फायर 2 हफ्ते के लिए ही रुकता है। ईरान का एक इतिहास रहा है। ईरान अमेरिका वॉर हो, चाहे ईरान इराक वॉर हो, चाहे ईरान इजराइल वॉर हो, चाहे हमास का साथ देना हो, ईरान ने हमेशा युद्ध ही चुना है। कभी ईरान युद्ध से पीछे नहीं हटा है। और इसमें एक अदृश्य जीत नजर आ रही है ईरान की। वो ये है कि उसे अब 20% की फीस मिलेगी वहाँ से, हर जहाज जो गुजरेगा उन सब से। हालांकि अभी तक उसके पास ये इनकम नहीं थी, लेकिन इस युद्ध के बाद उसके पास ये इनकम का सोर्स हो सकता है। और ओमान का भी हो गया है बड़ा फ़ायदा। हालांकि इसमें अमेरिका का कोई फ़ायदा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ इस युद्ध में अभी तक खोया है, अपने सैनिक खोए हैं, अपना हथियार का जखीरा खोया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं अपनी इमेज भी खोई है, क्योंकि अमेरिका में ही विपक्षी पार्टी और विपक्ष के लोग उन पर बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ये जो बयान दिया था कि हम पूरी एक सभ्यता को ख़त्म कर देंगे, इसके विरोध कर रहे हैं वहाँ के लोग। और डोनाल्ड ट्रंप से ये भी कह रहे हैं कि आपने इस युद्ध में क्या पाया। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अब अगर भारत ने कोई भी ऐसी हरकत की जैसे सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने पहले की थी, तो हमारी मिसाइलें कोलकाता तक पहुंचेंगी। इस पर हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए ये कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी लिमिट भूल गया तो उसकी लिमिट हम उन्हें याद दिला देंगे। पाकिस्तान के गीदड़ भक्तियों से भारत कभी नहीं डरता। ऐसा सबक सिखाएंगे कि उन्हें 7 जन्मों तक याद रहेगा। ये कहना है हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। उन्होंने ये भी कहा कि भारत किसी भी गीदड़ भक्ति से नहीं डरता।